और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। केरलम में ईडी की छापेमारी के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। केरलम में ईडी की छापेमारी के दौरान भारी बवाल की तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया है। पी विजयन के समर्थकों ने गाड़ी पर हमला किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ईडी की गाड़ी पर जमकर हमला किया गया, तोड़फोड़ की जा रही है, पत्थर से हमला किया जा रहा है और आगे का पूरा जो शीशा है वो चकनाचूर नजर आ रहा है। पूरी तरह से गाड़ी है वो चकनाचूर नजर आ रही है। पी विजयन के जो समर्थक हैं वो इस वक्त घर के बाहर और मौजूद हैं और वहां पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। तिरुवनंतपुरम केरलम की ये तस्वीरें, ईडी की छापेमारी के दौरान ये भारी बवाल की तस्वीर निकलकर सामने आई। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में वो समर्थक जो ईडी की कार्रवाई में रुकावट पैदा कर रहे हैं, समर्थक हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जो गाड़ी में तोड़फोड़ की तस्वीर निकलकर सामने आ रही। सीधा रुख करते हैं ऋतु का। ऋतु, क्या जानकारी अभी आपके पास? बिल्कुल आशीष, आपको बता दूं CMR के साथ सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग सेवाएं प्रदान करने वाली ये जो कंपनी है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं तस्वीर मिल रही है। और ये बवाल जो है 10-10 ठिकानों पर जब छापेमारी हुई, ईडी एक्शन करते हुए नजर आई। ये बताया जा रहा है कि उनकी बेटी पी, जिसकी जिक्र किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके आवास पर तमाम 10 ठिकानों पर जब छापेमार कार्रवाई हुई, उसके बाद उग्र तस्वीर सामने आई। बाकायदे यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, जहां छापेमार कार्रवाई के बाद ये बवाल छिड़ता हुआ नजर आया। ये भारी बवाल, इस बाबत की ईडी की कार्रवाई जो की गई, इस पर प्रश्न लगातार आशीष खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है ऋतु, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस खबर पर एक-एक अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। केरलम में ये बवाल तब हुआ है जब लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। दरअसल यहाँ पर पूर्व सीएम पिनराई पी विजयन के समर्थकों ने गाड़ी पर हमला किया है। ईडी की गाड़ी पर ईंट और पत्थर से हमला किया गया। पी विजयन के घर पर छापेमारी के दौरान ये हंगामा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम केरलम से ये तस्वीरें आ रही है, राजधानी से। अब देखिए किस तरीके से ईडी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन के सहयोगी और समर्थक बताए जा रहे हैं, जिनमें भारी नाराजगी है। दरअसल ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान जब ईडी कार्रवाई के लिए पहुंची हुई थी और घेर ली जाती है समर्थकों के द्वारा, तो किस तरीके से वो हंगामा करते हैं, ईंट से पूरी गाड़ी को कुचलते हैं, शीशों को हाथ से तोड़ते हुए नजर आते हैं, गाड़ी को धक्का देते हुए नजर आते हैं और इस तरीके से कार के अंदर बैठे हुए अधिकारियों को भी ये लोग निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रहा, गनीमत रही। पुलिस ने यहां से इन लोगों को बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन ये जो हुआ ये बताता है कि किस तरीके से समर्थकों में नाराजगी थी। तो पी विजयन मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। ऐसे में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन लोगों ने ईडी की गाड़ी पर जिस तरीके से हमला किया, ईडी के अधिकारियों को निशाना बनाने की ये पूरी कोशिश थी। इस सब के बीच में केरलम पुलिस भी वहां पर मौजूद रही है। उनकी तरफ से इस पूरे वाक्य को संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन गाड़ी का जो हाल किया गया है, अब आप जरा सोचिए कि अगर ये शीशे गाड़ी के अंदर के टूट गए होते तो अंदर बैठे हुए लोगों का भीड़ जो हाल करती सो करती। लेकिन ये बताता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थक किस तरीके से आग बबूला हैं ईडी की छापेमार कार्रवाई की वजह से। इसके साथ साथ ये हंगामा जिस तरीके से बढ़ा है वो ये बताता है कि अभी भी शांति नहीं आने वाली है। लोगों में, पिनराई विजयन के समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। एक पूरा समर्थकों का घेरा जो कि गाड़ी को निकलने नहीं दे रहा था, बल्कि उसे घेर करके खड़ा हो गया था। बार बार गाड़ी निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जो समर्थक थे वो पुलिस से भी भिड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि पुलिस इन उपद्रवियों को पीछे हटाती रही। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते पिनराई विजयन को भी लोगों से अपील करनी चाहिए थी कि वो इस तरीके से हंगामा ना करे, इस तरीके से आग बबूला ना हो। ये कार्रवाई है जिसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन इससे उलट समर्थकों से ना तो कोई अपील की गई, बल्कि समर्थक जो नाराज थे उन्होंने इस पूरी नाराजगी में अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश रची। किसी तरीके से यहाँ से गाड़ी को मूव करवाया गया, बाहर निकाला गया। अब देखिए कि लोग पानी की बोतलें, ईंट, पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं गाड़ी पर, गाड़ी को पीछे धकेल रहे हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं और इनका एक सीधा सा
फंडा ये था कि किसी तरीके से अधिकारियों को बाहर निकाल करके उनके साथ मारपीट की जाए। हालांकि पुलिस ने इस दौरान सहयोग किया, जिसकी वजह से ये गाड़ी यहाँ से निकल पाई है। लेकिन ये जो हुआ उस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से अपने समर्थकों से कोई भी अपील क्यों नहीं की गई, इन लोगों को रोका क्यों नहीं गया, इन लोगों से इस तरीके से भड़कने के लिए गुजारिश क्यों नहीं की गई कि जो कार्रवाई है उसमें बाधा ना डालें। अब तमाम पुलिस की जो टीम यहाँ पर मौजूद थी, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन तिरुवनंतपुरम केरलम से जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। यानी किसी भी ऐसे स्टेट में, रितु हमारे साथ जुड़ गए, किसी भी ऐसे स्टेट में ईडी या सीबीआई जाएगी जांच पड़ताल करने के लिए जहां पर केंद्र सरकार की सरकार नहीं है, तो वहां पर इसी तरीके से हाल देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में भी रितु इसी तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, जहां खुद ममता बनर्जी पहुंच गई थी, और केरलम से इस तरीके से तस्वीर सामने आई है जहां पर समर्थक आग बबूला होकर के गाड़ी में बस तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा फंडा ये था कि गाड़ी में बैठे हुए अधिकारियों को चोट पहुंचाई जा सके। निश्चित रूप में मीनाक्षी, और जो तस्वीरें सामने आई है वो कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीर को दिखा भी रही है कि वहां पर जो हलचल तेज हुई थी, हमने देखा था, जानकारी मिली थी कि छापेमार कार्रवाई हुई है जिसमें पी विजयन को लेकर के साथ साथ उनकी बेटी वीणा विजयन को लेकर के भी जानकारी मिली थी। 10 ठिकाने कुल जहां छापेमार कार्रवाई हुई। उसके बाद ये बताया जा रहा है उग्र तौर पर ये जो भीड़ है, सीपीआई समर्थक जो है इकट्ठा होते हैं, एक के बाद एक तोड़फोड़ वाली जो तस्वीर है वो सामने आती है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस बाबत की कोचीन मिनरल्स एंड ज्यूटाइल लिमिटेड CMRL मामले में केरल के 10 ठिकानों पर एजेंसी द्वारा, ईडी द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। ये बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन ये जो समर्थक बताए जा रहे हैं, विजयन समर्थक एक तरह से एकत्र हुए, भारी संख्या में नजर आए और तोड़फोड़ इस कदर मचाई कि जो गाड़ी के भीतर बैठे अधिकारी है उन्हें किसी तरीके से नुकसान हो, उन्हें किसी तरीके का जो खामियाजा है वो उठाना पड़ जाए। तस्वीर अगर आप देखेंगी तो नजर आएगा कि संख्या किस तरीके से अपार नजर आ रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। बाकायदे अगर आपको बता दें, ईडी की छापेमार कार्रवाई हो रही है और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि एक तरह से जो द्वेष की भावना सीपीआई समर्थकों के बीच नजर आई है, ये अपने आप में बवाल को और ज्यादा बड़ी तस्वीर, एक पूरा अगर आप 360 व्यू इसको देखेंगे तो अभी ही केरलम में नई सरकार बनी है, तिरुवनंतपुरम में राजधानी में इस तरीके की तस्वीर सामने आना, एक कौतूहल की तस्वीर देखा जाना, ये अपने आप में दिखाया जाता है कि आगे किस कदम को आगे दिखाया जा रहा है। विजयन की भी प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने भी जिस कदर इसको लेकर रखा है रुख, वो कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित कदम बताया है, छापेमार कार्रवाई भी राजनीति से प्रेरित है। अब इसको लेकर के आगे क्या तस्वीर रहेगी, 2 तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख पा रही होंगी मीनाक्षी, ये अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त केरलम की सड़कों पर क्या इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है। बाकायदे ईंटों से हमला किया गया है, किस कदर हमला किया गया गाड़ियों पर, इसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उग्र यहां पर एक तरह से लोगों का गुस्सा नजर आया है, गुस्सा फूटता हुआ नजर आया है। ईडी के अधिकारियों पर सीधे सीधे हमला करना, लेकिन कन्नूर में जब ये अधिकारी पहुंचे हुए थे उनके आवास पर, पिनराई विजयन के आवास पर, तो उनके घर के बाहरी गेट पर ही ये सारा हंगामा हुआ है। पिनराई विजयन की तरफ से क्या कोई अपील की गई अपने समर्थकों से? फिलहाल जो प्रतिक्रिया सामने आई उसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि ये जो समर्थक है ये गुस्साए हैं, ये इस बात से खफा है कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई गलत है। दरअसल ये कार्रवाई भी राजनीति से प्रेरित है, जैसा कि मैंने पहले बताया। उन्होंने ये कहा है कि ये तस्वीर दिखाती है कि असंतोष जरूर है, जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं गुस्साए हैं। पिनराई विजयन के आवास पर 10-10 अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई जो हुई है, इसका नतीजा ये रहा कि लोगों का फूटा है। ये कोई उकसाई गई भीड़ नहीं है, ये खुद आए हुए भीड़ है, ये खुद लोग पहुंचे हुए हैं जो समर्थक बताए जा रहे हैं। खास तौर पर इस बात को दर्शा रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर के इनके भीतर कितना ज्यादा गुस्सा मीनाक्षी है। बाकायदे ईंटों से हमला किया गया, लाठी डंडों से लेकर कह रही है। ठीक है, रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईडी की टीम गई हुई थी रजनीश, वहां पर हंगामा क्या हुआ, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीपीआईएम का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है ईडी जो कर रही है, लेकिन ईडी के साथ जो किया गया वो कौन सी कार्रवाई?
देखिए, इसी तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली थी जब ईडी की टीम जो है वो पश्चिम बंगाल आईपैक वाले मामले में जब पहुंची थी, तब ममता बनर्जी किस तरीके से सामने आई थी ये सबने देखा था। और आज वही कुछ उसी तरीके की तस्वीरें सामने आई। सुबह जो ईडी की जो है कई टीमें ने केरल में एक साथ 10 जगह छापेमारी की, जिसमें केरल के पूर्व मुख्यमंत्री विजयन और उनकी बेटी का घर भी शामिल था। दोपहर में जब उनकी जो आवास के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें जब अधिकारी बैठे हुए थे, ईडी के अधिकारी बैठे हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के बाहर कुन्नूर में, तो वहां पर तुरंत जो है वो समर्थक वहां पे पहुंचे और उन्होंने जो ईडी की गाड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की, और बल्कि जो ईडी के अधिकारी जो उसमें बैठे थे उनके साथ भी जबरदस्त तरीके से मारपीट की। साफ तौर पर विजुअल्स में देखा जा सकता है। अगर इस मैं छापेमारी की बात करूं तो कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड ये एक कंपनी थी जिसके जरिए जो है वो तमाम चीज़ों को, तमाम पैसों को गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, झूठे जो है वो खर्चे दिखाकर अलग अलग लोगों को पहुंचाया गया था। इसका फायदा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी भी लाभार्थी थी। बिल्कुल, और ईडी के अधिकारी इसी सिलसिले में वहां पर गए हुए। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।